हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी एग्जाम्स धीरे धीरे नजदीक आ रही है। जेल प्रेरी की एग्जाम्स व रीट का जो प्री का पेपर होने वाला है वो नजदीक आ रहा है। तो दोस्तों, जो ये प्रीवियस की पर्सन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पर्सन देखने से ये पता चलता है कि आपको कितने पर्सन इसमें से आते हैं, कितने पर्सन आपके क्लियर है और कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर के पर्सन देखना बहुत अनिवार्य रहता है और इनसे रिलेटेड ही पर्सन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो हमारी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, उसमें प्रीवियस ईयर के पर्सन हैं उनसे रिलेटेड ही पर्सन होते हैं, क्योंकि नए नए पर्सन रोज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्रीवियस ईयर के पर्सन हैं उनको घुमा फिरा के ही जो है ना पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें राजस्थान के जितने भी प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसका हम पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान के दुर्गों से बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस पार्ट फर्स्ट में हम लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा अधिक सही आंसर देता है उसका हम कमेंट में बॉक्स में पिन करेंगे और उनका नाम जो कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे और अगले वीडियो में उस विद्यार्थी का नाम भी हम अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पर्सन के साथ। आज का जो हमारा पर्सन है कि जो गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में, जो किलों से संबंधित पहला पर्सन आज का हमारा है कि जो गागरोन का किला है वो किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या झालावाड़ में है। तो कौन से जिले में जो हमारा गागरोन का किला है वो स्थित है? तो आप बताइए दोस्तों, किस जिले में स्थित है। तो जो हमारा आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा झालावाड़। जो झालावाड़ जिला है हमारा वो क्या है? वहां पर गागरोन का किला है। तो गागरोन का किला है और ये गागरोन का किला कहाँ है? जो अरावली पर्वतमाला की जो चट्टान है वहां पर जो काली सिंध अरावली पर्वतमाला की चट्टान है वहां पर काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। आहू नदी नदियों के संगम पर ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी नदी? काली नदी और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। झालावाड़ से कुछ दूरी पर जो अरावली पर्वतमाला है, पर्वतमाला की जो चट्टानें हैं वहां पर जो आहू नदी और काली सिंध नदी है उनके संगम पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल, जो पाटनपोल है के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? यानी कौन सा व्यक्ति है उसका स्मारक बना हुआ है। तो ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये एग्जाम्स में अब की बार आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन पीछे बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या राघव बाघ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रावत बाघ सिंह। जो रावत बाघ सिंह थे उन्हें जो पाटनपोल के पास बने चबूतरे में इनका स्मारक है। किनका स्मारक है? रावत बाघ सिंह का। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, दुर्ग के प्रथम द्वार है, वहां पर जो पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर इन व्यक्ति की क्या है? स्मारक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रावत बाघ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यह आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इतिहासकारों का मानना है ये इतिहासकारों का मानना है कि जो मौर्य वंशीय राजा थे, मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद ने
द्वारा ये निर्मित करवाया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतिहासकार क्या कहते हैं। और जो हमारा ये दुर्ग है, जो ये हमारा दुर्ग है, इसमें 7 दरवाजे हैं, 7 द्वार हैं। कहने का मतलब है 7 द्वार इसमें स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये रावत बाघ सिंह थे, वो गुजरात से जब सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण हुआ था प्रतापगढ़ पर आक्रमण हुआ था, प्रतापगढ़ के रावत जो बाघ सिंह ने मेवाड़ के राज चिन्ह था उसको बचाने के लिए इन्होंने ये युद्ध लड़ा था। उनकी स्मृति पर ही ये स्मारक बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि राजस्थान के जो 6 किले हैं उनको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें स्थान दिया गया है, तो वो आपके रहेंगे। तो इनमें से कौन सा है वो जिससे स्थान नहीं दिया गया है, तो कौन सा है? रणथंभौर तो है, चित्तौड़गढ़ भी है, और उसमें जो हमारा कुंभलगढ़ है ये भी है, केवल तारागढ़ है, ये तारागढ़ है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़, जो हमारा यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल नहीं है। तो ये 3 तो हो गए आपके विश्व धरोहर स्थल में, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इसके अलावा 6 किले हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। राजस्थान के जो 6 किले हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, ये 3 किलों के अलावा जो आमेर का किला है हमारा, आमेर का किला, ये आपको ध्यान में रखना है कि आमेर का किला भी है इसमें। दूसरा है जो हमारा गागरोन का किला, जो गागरोन का पीछे हमने प्रश्न देखा था, पहला प्रश्न गागरोन का किला है। और तीसरा है, इन 3 के अलावा और तीसरा कौन सा रहेगा? जैसलमेर का किला, जो जैसलमेर का किला है वो रहेगा जैसलमेर का किला। ये कुल तो 6 है, लेकिन 3 तो प्रश्न में दे दिए और 3 आपको और बता दिए। तो ये 6 किले हैं, जैसलमेर का किला, ये 6 किले हैं जो कि विश्व की यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि विश्व की धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया है? तो 6 किलो को। और आपको ऐसा प्रश्न दे दे कि एक ऑप्शन न शामिल करने वाला देके और एक दे दे, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे तभी कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लगाया गया था। यानी ऐसा कौन सा राजस्थान का जो किला है उस पर जो दिल्ली से अष्टधातु का, जो दिल्ली में लाल किला है वहां से अष्टधातु का जो दरवाजा 1765 में लाकर लगाया गया था। कब, कौन सा जिला है, कौन सा हमारा जो वो रहेगा किला रहेगा? तो किला रहेगा रणथंभौर रहेगा, भटनेर रहेगा, लोहागढ़ रहेगा या तारागढ़ रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा जो लोहागढ़ है वहां पर जो अष्टधातु का दरवाजा है लाल किले से लाकर लगवाया गया था। और जो लोहागढ़ है उसके 2 विशाल दरवाजे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 विशाल दरवाजे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो उत्तरी दरवाजा है वो तो अष्टधातु का दरवाजा लगाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अष्टधातु का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? तो उत्तरी दरवाजा है। और जो इसको लेके आया कौन लेके आया था? तो ये जो भरतपुर के महाराजा है कौन? जवाहर सिंह है ना, वहां से लेके आया था। दिल्ली के शासक है नजीबुद्दौला
सॉरी, नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला को वापस लाए थे, नजीबुद्दौला से वापस लेके आए थे। जो जवाहर सिंह थे वो दिल्ली के शासक, ये दिल्ली के शासक थे। आपको ध्यान में रखना था कि कौन सा दिल्ली के शासक था, उसको से ये जो दरवाजा है अष्ट धातु का लेकर आए थे। तो जो हमारे जो शासक रहेंगे जो वो रहेंगे नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला ये रहेंगे। और ये जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, तो ये दुर्ग स्थित है भरतपुर में, भरतपुर में, भरतपुर में है। जो लोहागढ़ दुर्ग है वो भरतपुर में है। और इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो जाट वंश का कुंवर महाराजा सूरजमल है। जो आपको ये भी ध्यान में रखना है, आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक निर्माता है, निर्माता, आधुनिक निर्माता कौन है, जाट वंश का। आपने जो हिस्ट्री की क्लास हुई थी जाट वंश की, उसमें पढ़ेंगे आप। तो दोस्तों जो जाट वंश का कुंवर महाराजा, महाराजा कुंवर महाराजा सूरजमल, सूरजमल है, उसने क्या किया था, उसने 19 फरवरी 1933 को, 19 फरवरी सॉरी 1733 को, 1733 को ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण है ना लोहागढ़ का, वो 1733 में, 19 फरवरी 1733 में सूरजमल ने करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस दुर्ग को और अन्य नाम से भी जानते हैं, आजमगढ़ दुर्ग, आजमगढ़ दुर्ग, आजमगढ़ दुर्ग, आजमगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र अजेरा दुर्ग है। यह आपको ध्यान में रखना है। कौन सा दुर्ग है ये, भारत का एकमात्र अजेरा दुर्ग है। तो इस दुर्ग के बारे में जो भी जानकारी थी वो आपको इस प्रश्न में मैंने बता दी है, क्योंकि ये लगभग जानकारी है वो आपको पूछी जाती है। तो कौन से इस दुर्ग के दो तो दरवाजे हैं, ये भरतपुर में स्थित है। और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो जाट वंश का महाराजा सूरजमल है। कब निर्माण करवाया था, 19 फरवरी 1733 को करवाया था। और जो अष्ट धातु का दरवाजा है वो भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह लेके आए थे। जो भरतपुर के महाराजा है वो जवाहर सिंह लेके आए थे, तब दिल्ली से लेके आए थे। तो तब दिल्ली के शासक कौन थे, तो शासक थे नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला इसके शासक थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। जो हमारा बयाना दुर्ग है उसमें वारिक विष्णुवर्धन का जो विजय स्तंभ स्थित है वो किस काल का माना जाता है, सल्तनत काल का, मुगल काल का, मौर्य काल का या गुप्त काल का, कौन से काल का ये माना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा काल रहेगा इसमें। जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो गुप्त काल था उसका ये माना जाता है, जो माना जाता है। और ये जो विष्णुवर्धन का विजय स्तंभ है वो 13.6 फुट लंबा है, 13.6 फुट लंबा है, वह 9.2 फुट चौड़ा है। यह आपको ध्यान में रखना है। चौड़े चबूतरे पर स्थित है, चबूतरे पर स्थित है, चबूतरे पर स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में यह जानकारी थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आज का। जो हमीर रासो है उसके काव्य अनुसार, हमीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर के किले हैं उसका प्रारंभिक नाम क्या था, रणकपुर था, रणथंभौर था या रणपुर था या रणस्तंभपुर था। तो कौन सा था इसका सही आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रणस्तंभपुर है वो इसका क्या था, प्रारंभिक नाम था।
ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये रणथंभौर है, रणथंभौर का किला है वो नौलखा, 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 नौलखा जो दरवाजा है, नौलखा दरवाजा इसी दुर्ग का भाग है, इस दुर्ग का भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नौलखा दरवाजा है वो इस दुर्ग का बाहर है, इसी दुर्ग का भाग है, सॉरी भाग है। और जो रण स्तंभपुर है, रण स्तंभपुर है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको पूछ ले कि जो रण स्तंभपुर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रण के, रण के स्तंभ, रण के स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है पत्थरों का, जो पत्थरों का होता है उस पर बसा हुआ है, में बसा हुआ, रण के, रण के स्तंभ पर बसा हुआ यानी में बसा हुआ, पुर, बसा पुर, पुर का अर्थ होता है दुर्ग, या आप हिंदी में पढ़ते होंगे पुर, पुर का अर्थ होता है दुर्ग। ये और ये बनवाया गया था चौहान शासकों ने, चौहान शासकों ने बनवाया था, चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था। जो रण स्तंभपुर है जो वर्तमान में रणथंभौर के नाम से जाना जाता है, ये चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न है कि जो किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था में प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, जो बख्तरबंद है, यह किस दुर्ग के बारे में लिखा था, तो यह आपको बताना है कि किस दुर्ग के बारे में लिखा था। तो कौन सा दुर्ग सही होगा इसमें, रणथंभौर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, मेहरानगढ़ होगा या अजमेर होगा, तो कौन सा दुर्ग है, जो दुर्ग है हमारा वो रहेगा रणथंभौर, रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रणथंभौर को क्या कहा जाता है, जो बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है, बख्तरबंद दुर्ग कहा था अबुल फजल ने, अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था, यह आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर पहला जोहर हुआ था, पहला जोहर, जो राजस्थान का पहला जोहर है, राजस्थान का पहला जोहर हुआ था। और ये जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था, जो रंग देवी के नेतृत्व में, जो रंग देवी है उनके नेतृत्व में हुआ था। जो अलाउद्दीन ने यहाँ पर अधिकार करने के बाद जो महिलाएं थी रंग देवी के नेतृत्व में, उन्होंने क्या किया था, जोहर कर लिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये राजस्थान का पहला जोहर था। और जो इस किले का निर्माण है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में किया गया था, 8वीं 9वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। चौहान शासकों ने करवाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चौहान शासकों ने, पीछे बताया भी है मैंने प्रश्न में कि चौहान शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 8वीं 9वीं शताब्दी में। और सबसे पहले जो राजस्थान का जोहर हुआ था वो पहला जोहर यहाँ पर ही हुआ था, रणथंभौर के किले में। और ये करने वाली जो महिला थी वो रंग देवी के नेतृत्व में, यहाँ पर जो अलाउद्दीन का अधिकार करने के बाद यहाँ पर जोहर किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। जो सूकड़ी नदी है उसके दाहिने किनारे पर कौन सा जो किला है वो बसा हुआ है, तो सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला। तो कौन सा किला बसा हुआ है, जो हमारा सूकड़ी नदी पर जो किला बसा हुआ है वो जालोर का किला बसा हुआ है। तो कौन सा किला बसा हुआ है, जो जालोर का किला बसा हुआ है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो सूगड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है ये। और जो ये सूकड़ी नदी है वो कहां पर बहती है,
तो ये पाली जिले से निकलकर, पाली जिले से तो निकलती है पाली, पाली से फिर ये जाती है जालोर, जालोर व बाड़मेर, व बाड़मेर में जाती है, जालोर व बाड़मेर में जाती है, और फिर ये लूनी में मिल जाती है। बाड़मेर में जाके है लूनी में मिल जाती है, लूनी नदी में ये मिल जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सूगड़ी के दाहिने तट पर तो जालोर का दुर्ग का निर्माण हुआ है, और जालोर के किले को, जो जालोर का किला है, जालोर का किला है उसको सुवर्ण, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हसन निजामी है, हसन निजामी का कथन है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हसन निजामी है, उनका कथन है कि जो जालोर के किले हैं उनको कोई भी किले का दरवाजा है वो कोई भी खोल नहीं पाए, ये हसन निजामी ने कहा था। ये तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कौन सा इतिहासकार है उसने ये कहा था कि कौन से किले के बारे में कहा था कि जो उसका दरवाजा ही नहीं खोल पाए, तो हसन निजामी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो किला रहेगा वो हमारा जालोर रहेगा। तो ये जालोर के किले को स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है, और ये सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। जो सूकड़ी नदी है वो हमारी लूनी की सहायक नदी है, और ये पाली, जालोर व बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। पाली से होकर निकलती है, और फिर जालोर में, फिर बाड़मेर में जाकर ये मिल जाती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत दुर्ग में नहीं किया गया है, यानी कौन सा दुर्ग है जिसको विश्व की विरासत स्थल में स्थान नहीं दिया गया है। तो कौन सा दुर्ग रहेगा? तो अभी मैंने बताया था कि जो जैसलमेर का किला है उसको तो दिया गया है, जो मांडलगढ़ का किला है उसको नहीं दिया गया। जो मांडलगढ़ का किला है, जो हमारा मांडलगढ़ का किला है उसको विश्व विरासत स्थल में स्थान नहीं दिया गया है। आमेर को दिया गया है, गागरोन को दिया गया है, ये इन जिलों को दिया गया है। जो मांडलगढ़ का किला है, और जो मांडलगढ़ का किला है उसको क्या नहीं दिया गया है? विश्व विरासत स्थल में, दुर्गों में स्थान नहीं दिया गया है। तो ये मांडलगढ़ का किला है वो मेवाड़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो मेवाड़ में स्थित है। और राजस्थान के जो 6 किले हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये पीछे भी प्रश्न में बताया है कि जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जो हमारा जैसलमेर का किला है वो कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जैसलमेर का किला है वो कहां पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अभी बताया था किस जिले में स्थित है। तो जो हमारा जिला है वो है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रणथंभौर का किला है उसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासकों ने करवाया था। और इसमें 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है, 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में इन्हें शामिल किया गया था, धरोहर स्थल में शामिल किया गया। जो वर्ष 2013 है उसमें जो हमारा जो किला है
रणथंभौर का उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को में रणथंभौर के किले को कब शामिल किया गया, तो 2013 में। और ये से पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि रणथंभौर का किला जो हमारा सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब की लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियो है उनका जो है नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बार बार, तो इसी के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहने वाला आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस किले को पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जो राजस्थान का कौन सा किला है वहां पर पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो कौन सा किला है? अचलगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है या तारागढ़ दुर्ग है, तो कौन सा दुर्ग रहेगा? जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में जो पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। और जो इस किले का निर्माण है यह आपको बताना है किसने करवाया था। कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन था जो इसका निर्माण करवाया था। तो कौन था? तो राजा जय सिंह, जो जय सिंह द्वितीय था, जय सिंह द्वितीय उसने निर्माण करवाया था। तो निर्माण तो उसने जय सिंह ने करवा दिया। बाद में इस तोप को क्या कहते हैं? जो इस तोप को जयबाण तोप भी कहते हैं, जयबाण तोप भी कहते हैं। जो जयबाण तोप है वो इस तोप का ही नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों और जो जयगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? आमेर अजमेर में, आमेर जयपुर में, सॉरी आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में स्थित है। और इस जयगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? एक अन्य नाम से भी कहते हैं इसे चील का टीला भी कहा जाता है। जो चील का टीला है उस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो जयगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, और जो पहियों की एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, और इस तोप का नाम जयबाण तोप है। ये आमेर राजस्थान में है, आमेर जयपुर में है, सॉरी आमेर जयपुर में है, और इसको चील का टीला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कौन से दुर्ग के बारे में अबुल फजल का ये कथन है? तो बताइए दोस्तों कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में ये अबुल फजल ने कहा है? तो कौन सा दुर्ग रहेगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहेगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग रहेगा, मेहरानगढ़ का रहेगा या रणथंभौर का रहेगा? तो कौन सा दुर्ग है वो रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारा कुंभलगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था कि जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी, सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, यह अबुल फजल का कथन है। तो दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वो कहां पर है? जो हमारा राजस्थान के किस जिले में है? तो राजसमंद में। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में यह आपको ध्यान में रखना रहेगा, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के नाम से ही यह आप याद रख लेंगे कि जो राणा कुंभा है उसने इसका निर्माण करवाया था। और जो
2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व धरोहर स्थल में सब शामिल कब हुआ? तो 2013 में। ये आपको ध्यान में रखना है। जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो 36 किलोमीटर की है। 36 किलोमीटर चौड़ी दीवार है। यह आपको पूछ सकता है कि कितनी चौड़ी दीवार कुंभलगढ़ की है। इसके अलावा जो कटारगढ़ है हमारा, जो कटारगढ़ वो इसी दुर्ग में है। इसी दुर्ग में जो हमारा कुंभलगढ़ है वो इसी दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग भी स्थित है। और जो इस दुर्ग का निर्माण है, जो इस दुर्ग का निर्माण का मुख्य शिल्पी कौन था? शिल्पी पूछ ले आपको। शिल्पी था मंडन। जो मंडन था वो इसका शिल्पी था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस किले के बारे में जो जानकारी है, जैसे राजसमंद में स्थित है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसका जो निर्माण करवाया था। 2013 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था। 36 किलोमीटर की चौड़ी इसकी दीवारें हैं, से ये सुरक्षित है। और फिर जो कटारगढ़ है वो इसी दुर्ग में स्थित है। और जो इस दुर्ग के निर्माण का जो शिल्पी था वो कौन था? तो मंडन था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न है जो ओदक दुर्ग से अभिप्राय, यानी ओदक दुर्ग क्या होता है? तो ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, यानी कौन सा ओदक दुर्ग है? तो ओदक दुर्ग कौन सा है? तो गिरी का दुर्ग है, दावन दुर्ग है, या सैन्य दुर्ग है, या जल दुर्ग है? तो ओदक दुर्ग कौन सा दुर्ग है? तो ओदक दुर्ग है जो हमारा जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है, यानी जल में स्थित है। यानी ये चारों ओर से जल में घिरा रहता है। चारों ओर से जल से घिरा दुर्ग, चारों ओर से जल से घिरा दुर्ग है ओदक। ओदक एक जल दुर्ग है और चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। और इसका उदाहरण कौन सा है? जल दुर्ग का उदाहरण पूछ ले आपको। एक उदाहरण बताइए कि जो जल दुर्ग का उदाहरण है। तो जल दुर्ग का जो उदाहरण है वो हमारा कौन सा दुर्ग रहेगा? तो दो हमारा दुर्ग रहेगा गागरोन का। जो गागरोन का किला है वो कहाँ है? वो एक प्रकार का जल दुर्ग है, यानी जल उसके चारों ओर है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग नहीं है, ये पूछा आपको। तो कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो जो गागरोन का है वो तो जल दुर्ग है, अभी बताया था मैंने। बेंसरोडगढ़ दुर्ग भी क्या है? जल दुर्ग है। और कोसवर्धन दुर्ग भी जल दुर्ग है। जो बठनेर का दुर्ग है वो एक जल दुर्ग नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो बठनेर का दुर्ग है वो क्या नहीं है? जल दुर्ग नहीं है। और जो गागरोन का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो आपको पूछ ले कि गागरोन का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में है। और जो बेंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जो कोसवर्धन दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो बारा में स्थित है, बारा में। और जो बठनेर का दुर्ग है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये है रेगिस्तानी श्रेणी में रखा जाता है इस दुर्ग को। रेगिस्तानी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है इसे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण है 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में किसने करवाया था? जो बाटी शासक थे,
जो बाटी शासक थे नरेश, बाटी नरेश, शासक बोल दो नरेश बोल दो, भूपत, जो भूपत है उसके द्वारा करवाया गया, भूपत द्वारा करवाया गया। किस किले का निर्माण? बठनेर दुर्ग का निर्माण। जो बठनेर दुर्ग है हमारा, उसका निर्माण जो बाटी शासक है, बाटी नरेश भूपत है, उसके द्वारा 3री शताब्दी में करवाया गया। और इसके अलावा जो ये है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। जो बठनेर का दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं इस पर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, ये आपको पूछ सकता है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर हुए हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो बठनेर का जो दुर्ग है उस पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो इस दुर्ग के बारे में हमने बता दी है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको केवल प्रश्न उत्तर नहीं करने, आपको प्रश्न उत्तर नहीं कराते हम, यानी टिक वाला फॉर्मेट नहीं है हमारा कि टिक लगा दिया कि कौन सा जिला दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग नहीं है, बठनेर, और आगे बढ़े। जो भी डिटेल उन 4 ऑप्शनों की होती है वो सारी उसमें कंपाइलेशन करके हम खोज के बढ़िया तरीके से एकजुट करके लाते हैं आपके लिए और उनके बारे में बताते हैं, जिससे आपके जो यदि अगला प्रश्न बने इनसे घुमा फिरा के तो आपको आसानी से वो कर पाए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा आपको सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर के बारे में कोई नहीं कराएगा, ये हमारा मानना है यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दावन दुर्ग है? अधोलिखित दुर्गों में से कौन सा दुर्ग दावन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है जो दावन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा दुर्ग है हमारा, ये आपको बताना है। कौन सा दुर्ग है? तो सोनारगढ़ जो जैसलमेर का दुर्ग है वो कौन सा श्रेणी में आता है? दावन श्रेणी में होता है। तो जो ये दावन श्रेणी होती है, जल दुर्ग श्रेणी होती है, जो एरण दुर्ग के प्रकार, ये इनके प्रकार में इन दुर्गों को बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दावन दुर्ग किसे कहते हैं, ये आपको पूछ ले कि दावन दुर्ग किसे कहते हैं। तो दावन दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो, रेगिस्तान में बना हो और चारों तरफ मरुभूमि हो, और अथवा चारों तरफ मरुभूमि हो, जो मरुभूमि यानी मरुस्थलीय भूमि हो उसे दावन का दुर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो और बठनेर दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो जैसलमेर का जो हमारा बठनेर दुर्ग है वो भी दावन श्रेणी में आता है। जो बठनेर दुर्ग है वो भी दावन श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ सकता है कि यदि एक ऑप्शन चेंज करके बठनेर देते तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो बठनेर है वो भी एक दावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो गागरोन का दुर्ग है वो अभी बताया था मैंने, जलदुर्ग है, एक प्रकार का जलदुर्ग है। और जो चित्तौड़ और मेहरानगढ़ के दुर्ग हैं वो कौन से दुर्ग हैं? तो ये गिरी दुर्ग। और जो एक रहेगा रणथंबोर का जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? एरण दुर्ग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों एरण दुर्ग, गिरी दुर्ग, दावन दुर्ग और जल दुर्ग के दुर्गों के क्या है? प्रकार है। तो आपको ये ध्यान में रखने होंगे कि कौन सा दुर्ग कौन से प्रकार में आता है। तो ये आपको बता भी दिया है मैंने। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न है कि जो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है, यानी कौन से दुर्ग का प्रकार है। तो कौन सा दुर्ग रहेगा? एरण रहेगा, पारिदी रहेगा, पारिक रहेगा या धवन रहेगा। तो कौन सा दुर्ग रहेगा? तो कौन से दुर्ग को
चारों तरफ क्या रहता है, खाई रहती है। तो जो पारिधि, पारिधि का मतलब होता है परिधि, परिधि यानी चारों ओर। परिधि आप मैथ में कभी पढ़ा हो आपने, तो परिधि होती है, परिधि का मतलब होता है जो चारों तरफ होता है ना, वो चारों तरफ, चारों तरफ खाई होती है, उसे पारिधि दुर्ग भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, सॉरी दोस्तों, पारिधि नहीं होगा इसमें, मिस्टेक होगी दोस्तों। ये इसका रहेगा, सही आंसर रहेगा हमारा जो पारिक, जो पारिक दुर्ग होता है, पारिधि का मतलब नहीं, जो पारिक दुर्ग होता है वो इसका सही आंसर रहेगा। थोड़ी डिस्टरबेंस हो गया दोस्तों, तो पारिक इसका सही आंसर कर लीजिए। जो पारिक दुर्ग होता है वो क्या होता है, चारों तरफ खाई होती है। तो इस जो पारिक दुर्ग है उसका जो उदाहरण रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, जो पारिक दुर्ग है उसका उदाहरण क्या है, तो जो पारिक दुर्ग है जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। अभी लोहागढ़ के बारे में जानकारी दी है मैंने पीछे के प्रश्न में। तो जो लोहागढ़ दुर्ग है वो क्या है, पारिक ही दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग का उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। एरण का अभी मैं बताया था, मैंने अभी बताया था कि एरण का जो उदाहरण है वो रणथंभौर है। और धावन दुर्ग, जो धावन दुर्ग है उसका उदाहरण भी मैंने बताया था आपको। धावन दुर्ग सोनारगढ़ का दुर्ग। और जैसलमेर का जो भटनेर दुर्ग है वो भी क्या है, एक प्रकार के धावन दुर्ग है। धावन का मतलब होता है जो मरुभूमि में बने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पारिधि दुर्ग है, जो एरन दुर्ग बताई दिया, और पारिधि दुर्ग है उसके बारे में मैं आगे के प्रश्नों में आपको बता दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है पारिधि दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। जो सुदर्शनगढ़ का किला है वो किस एक अन्य किले का नाम है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। जो नाहरगढ़ का दुर्ग है वो जयपुर में है, उसका अन्य नाम है, अन्य नाम है। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ को ही कहते हैं। और जो नाहरगढ़ किले है उसका निर्माण, निर्माण तो निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, यह आपको ध्यान में रखना है। सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और जो माधो सिंह है, माधो सिंह, माधो सिंह ने यहां पर क्या करवाया था, 9 महल, 9 महल बनवाए, 9 महल बनवाए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 9 महल बनवाए थे। जो माधो सिंह है वो 9 महल बनवाए। और जो नाहरगढ़ का दुर्ग है, जो नाहरगढ़ का दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका निर्माण 1734 में सवाई जय सिंह ने करवाया था। माधो सिंह यहाँ पर 9 महल बनवाए थे और अरावली की पर्वतमाला पर यह स्थित है। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, यानी मारवाड़ के ताजमहल किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, जगमंदिर महल को, जगमहल को, जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, बड़ा बाग को। तो किसे कहा जाता है जो हमारा मारवाड़ का ताजमहल, तो मारवाड़ का ताजमहल है हमारा जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ किले के सामने पहाड़ी पर स्थित है। जो मेहरानगढ़ किले की
सामने की पहाड़ी पर स्थित है, सामने की पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मेहरानगढ़ के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण 1904 ईस्वी में करवाया गया था, यानी 1904 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। निर्माण जसवंत थड़ा का निर्माण 1904 ईस्वी में करवाया गया था। और मेहरानगढ़, जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है किले के सामने, ये पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो जोधपुर के मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा राम सिंह, राव जोधा, राजा नरसिंह। तो कौन सा राजा था उसने जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कौन सा राजा है? जो हमारा राजा है राव जोधा, राव जोधा, राव जोधा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और आपको पूछ ले कि कब करवाया था, तो निर्माण करवाया था 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस किले की जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति मयूर की आकृति होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये किला कहाँ स्थित है? जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वह कहाँ स्थित है? तो ये चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर ये स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पर किलकिला तोप रखी है, जो किलकिला तोप है, किलकिला तोप भी यहाँ पर रखी गई है। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है। और ये किलकिला तोप भी यहाँ पर रखी है। और इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था, तो यह आपको ध्यान में रखना है। और ये दुर्ग जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा इनकी सभी जो जानकारी है वो आपको बता दी। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग में है? तो अभी प्रश्न बताया था, यह आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो दोस्तों बताना आपको कौन सा दुर्ग है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं आप कितना ध्यान लगा के इसको क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? ये पूछा है कि अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन, मंडलगढ़, अलवर या माउंट आबू, तो कहाँ पर स्थित है अचलगढ़ का दुर्ग? तो अचलगढ़ का दुर्ग स्थित है हमारा माउंट आबू में। जो माउंट आबू है वहां पर अचलगढ़ का दुर्ग स्थित है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका ये माउंट आबू कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है माउंट आबू है सिरोही में, माउंट आबू है सिरोही में। और इसका जो निर्माण है कुंभलगढ़ का, देखो निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में, अचलगढ़ का 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ये इसका क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कब करवाया था? ये पूरी डिटेल है इसके बारे में 1452 में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इस किले में जो ये किला है हमारा अचलगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर अचलेश्वर महादेव, जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है,
ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा किला है कौन सा, अचलगढ़ दुर्ग, वहां पर स्थित है। अचलेश्वर अचल से याद रख लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो है जो सैयद मीरान साहब, जो सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है। सैयद मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है। तो टाइपिंग एरर है। तो कहां पर स्थित है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जो गागरोन दुर्ग हमारा झालावाड़ में, या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। तो कहां पर स्थित है, तो बताइए दोस्तों। जो सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है, तो कौन सा किला है उसमें जो सैयद मीरान साहब है उसकी दरगाह स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, वहां पर क्या है, जो मीरान साहब की दरगाह है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण, जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, यह आपको बताना है। निर्माण करवाया था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में अजय पाल ने करवाया था। अजय पाल ने करवाया था। इसे अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग के नाम से करवाया था। जो पहले इसका नाम था अजय मेरू दुर्ग, उसके नाम से करवाया था इसने निर्माण। और जो तारागढ़ नाम है, जो इस दुर्ग का नाम तारागढ़ है, वो किसके कारण रखा गया। ये आपको पूछ ले कि जो तारागढ़ नाम है वो पहले इसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। जो अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा रायमल है के पुत्र जो कुंवर पृथ्वीराज द्वारा अपनी पत्नी, जो पत्नी थी उनकी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम स्थित है। तो ताराबाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तारागढ़ नाम ताराबाई जो हमारे पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज की पत्नी के द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम, तो ताराबाई है उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। इसके अलावा जो गढ़बीठली इस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो शाहजहां के बेटे दारा सिकोया का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था। तो राजस्थान का कौन सा जो दुर्ग है वहां पर जो शाहजहां का बेटा है दारा सिकोया, उसका जन्म हुआ था। तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ 2 दुर्ग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज न होना। तारागढ़ एक अजमेर में, तारागढ़ एक बूंदी में, और एक मेहरानगढ़ जोधपुर में, सिवाना जालोर में। तो कहां पर हुआ था आपको बताना है दोस्तों, कहां पर हुआ था। तो जो हमारा तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ अजमेर, वहां पर जो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोहा का जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। और जो दारा सिकोहा था जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध था, उसमें औरंगजेब
औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी, औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। जो दारा शिकोह है उसकी औरंगजेब ने हत्या कर दी थी उत्तराधिकार युद्ध में, और हत्या करने के बाद जो दिल्ली का बादशाह औरंगजेब बना था, नेक्स्ट बादशाह जो शाहजहां के बाद जो बादशाह बना था वो औरंगजेब बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो अगला प्रश्न है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसकी संस्थापक कौन है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका संस्थापक कौन है। तो चित्रांगद मौर्य, सवाई जय सिंह, जयंत चौहान या महाराजा राय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चित्रांगद मौर्य है, चित्रांगद मौर्य, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। तो कौन सी शताब्दी में करवाया था। तो 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। 21 जून 2013 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, जो हमारा विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है, वो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है, वास्तुकार आपको पूछ सकते हैं कि जो विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है। तो जो विजय स्तंभ के वास्तुकार है मंडन व जेता, मंडन व जेता। जो मंडन और जेता थे वो किसके वास्तुकार थे। विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस दुर्ग में जो महत्वपूर्ण एक महल स्थित है और एक बुर्ज स्थित है, जो गोरा बादल महल स्थित है, गोरा बादल महल। इसके अलावा इस दुर्ग में नवलखा दुर्ग, नवलखा बुर्ज स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। विजय स्तंभ 9 मंजिला भवन है। मंजिला भवन कौन सा है। विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विजय स्तंभ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन सा किला है वो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, बूंदी, गागरोन। तो कौन सा किला है जो क्या है जौहर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा किला है। तो चित्तौड़गढ़ जो है वो क्या है जौहरों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर 3 बार जौहर हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 3 जौहर हुए हैं। पहला तो किसने किया था। पद्मावती ने, 1303 में पद्मावती ने। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा किया था 1535 में, 1535 में रानी कर्णावती, जो रानी कर्णावती थी उसने किया था। और जो तीसरा जौहर हुआ था वो यहां हुआ था जो 1568 ईस्वी में रानी फूलकंवर, जो फूलकंवर है उसने जौहर किया था। ये 3 जौहर है, ये 3 जौहर है वो किए गए थे। 1303 में पद्मावती ने, 1535 में रानी कर्णावती ने और 1568 में रानी फूलकंवर ने यहाँ पर जौहर किए थे। और इनकी स्मृति में क्या है जौहर महल भी है। यहाँ पर जौहर महल वह मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ है वहां पर जौहर महल वह मंदिर स्थित है।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो 3 साके हुए थे, 3 साके के मतलब 3 जोहर हुए थे, वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ये जोहर स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 3 जोहर कौन कौन से हुए थे? पद्मावती ने किया था 1303 में, 1535 में रानी कर्णावती ने किया था, और 1568 में रानी फूल कंवर ने किया था। और इसमें यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर जौहर महल और मंदिर भी स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न व अंतिम प्रश्न रहने वाला आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मूल नाम कोषवर्धन था? किसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो कौन था जिसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो रामगढ़, बानगढ़, शेरगढ़ या मानगढ़? तो कौन सा है जिसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेरगढ़। शेरगढ़ यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ को क्या कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये राजस्थान की जो 12 तहसील 12 जिला है, 12 जिला की जो तहसील है कौन सी? अटरू तहसील में स्थित है। और इस किले को नाम शेरगढ़ को जो शेरशाह सूरी था उसने कोषवर्धन नाम दिया था। कोषवर्धन किसने नाम दिया था? शेरशाह सूरी। आपको पूछ ले कि शेरशाह सूरी ने किस किले को कोषवर्धन नाम दिया? तो शेरगढ़ को। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये परवन नदी के किनारे है। परवन नदी के किनारे ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि ये किला जो कोषवर्धन किला है वो कहां पर स्थित है? तो 12 जिला अटरू तहसील में स्थित है। कोषवर्धन इसका नाम किसने दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। और परवन नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ये पीडीएफ होती है जितनी भी उनका पीडीएफ मिल जाता है। और यदि डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो हमारी लिंक रहेगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं सरकारी नाश्ता। हमारा सरकारी नाश्ता से नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो हमारे पीछे के वीडियो है उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो इस टाइप में अरेंज करके आपको कोई नहीं कराता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को ढूंढ के लाना और उनको इकट्ठा करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको देना बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों। यह आपके लिए अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। यदि आप इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे तो लगभग प्रश्न आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर करना वैसे भी जरूरी रहता है एग्जाम्स की दृष्टि से। एक प्रकार का ये टेस्ट रहता है कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।